Okay, this is Sayyida Iram Jahan and we will discuss about the mutation यानी sudden change in genes or genetic makeup results will be immediate visible यानी ऐसा कोई भी चेंज जो जीन्स में या क्रोमोसोम्स में हो और जिसका रिज़ल्ट हमें फौरी तौर पर नेक्स्ट जनरेशन में नज़र आए, दैट चेंज इज़ नोन एज म्यूटेशन। ये टर्म सबसे पहले ह्यूगो डिवेरिस ने रिपोर्ट की, जो काम कर रहा था, जो एक बोटानिस्ट था और उसने इवनिंग प्राइमरोज पर ये काम किया। ये काम बेसिकली ग्रेगोर मेंडल ने बहुत पहले किया था, लेकिन ह्यूगो डिवेरिस ने इसको दोबारा ज़िंदा किया, दोबारा इसको लोगों के सामने लाया और उसके बाद उसने ये भी बताया कि इसकी कई टाइप्स भी हैं और इसके कॉजेज़ भी हैं। और कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ जो इसको म्यूटेशन को अकर करते हैं, दैट आर कॉल्ड म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस वो फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, यानी म्यूटेशन जनरेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये म्यूटेजेंस दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो केमिकल या वो फिज़िकल, जिनको हम बाद में म्यूटेजेंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज़ म्यूटेशन एंड इट्स टाइप्स। म्यूटेशन की डेफिनेशन आपने देखी है, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज़ नंबर 1 टाइप एंड नंबर 2 इज़ जीन और पॉइंट म्यूटेशन। अगर क्रोमोसोम्स के नंबर, उनके साइज़ और उनके कैरेक्टर्स में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और अगर जीन्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन या उसकी केमिकल कंपोजिशन या उसकी पोजीशन, उसके प्लेसमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट और जीन म्यूटेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को अगर देखा जाए तो ये दो किस्म की होती हैं, या वो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन होती हैं, यानी शक्ल सूरत, ज़ाहरी शक्ल व सूरत क्रोमोसोम की कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, और अगर उसमें कोई तब्दीली आई है तो वो किस तरह की है, ये सब डिस्कस करने के लिए हम मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन पढ़ते हैं। और दूसरी जो टाइप है दैट इज़ न्यूमेरिक म्यूटेशन, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर्स जो हैं उनमें तब्दीली आती है, उसमें चेंज आता है और उसकी वजह से कई इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शो होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हम बाद में पढ़ेंगे, फ़िलहाल हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक म्यूटेशन। ये 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज़ यूपोलाइडी। यूपोलाइडी मीन्स क्रोमोसोमल नंबर चेंजेस बाय अ सेट, यानी क्रोमोसोम्स के जो सेट्स हैं वो उनमें एक सेट मज़ीद ऐड हो जाए। सेट कितने किस्म के होते हैं, आइए हम देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। एक ह्यूमन सेल में 23 पेयर यानी 2 सेट्स, नॉर्मल कंडीशन में 2 सेट्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, जिनमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 को अगर ये पेयर की कंडीशन में होते हैं, यानी 23 + 23। अगर सिर्फ 23 पाया जाए तो ये सेट कहलाता है सेट नंबर 1 सेट, दैट इज़ डिनोटेड बाय n, यानी सिंगल n से इसको शो किया जाता है, और इस कंडीशन को हम हैप्लॉइड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि चार्ट में कि 1 सेट इज़ नेम्ड एज n क्रोमोसोम्स, n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, और ये हैप्लॉइड कंडीशन है जो कि, और ऐसे सेल्स कहाँ होते हैं, ये सेल्स गैमीट में होते हैं, और गैमीट्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स का साइंटिफिक नेम है। ये गैमीट्स पौधों में एंथर और ओवरी में बनते हैं, यानी पोलन ग्रेन एंड ओवम की शक्ल में, सेकेंडरी मैक्रोन्यूक्लियस की शक्ल में मौजूद होते हैं। और एनिमल्स, ये इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ये
टेस्टिस एंड ओवरीज में बनते हैं। टेस्टिस इज मेल गोनेड, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल या गेमेट फॉर्म होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पर्म। फीमेल जेनेटिक बॉडी में, फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो ओवरी कहलाता है, उसके अंदर डेवलप होने वाले फीमेल गेमेट को हम ओवम कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के फ्यूज़ होने से फिर नॉर्मल कंडीशन यानी 2 सेट्स वाली कंडीशन आएगी, जो नॉर्मल कंडीशन है ह्यूमन बीइंग्स की। 2 सेट्स क्रोमोसोम को हम शो करते हैं 2n से, और 2n में आपके पास जो इस कंडीशन को कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड डिप्लॉयड, और ये नॉर्मल सेल की कंडीशन है जिसमें 2 सेट्स 23 + 23 = 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। थर्ड सेट 3 सेट अगर मौजूद हों, दैट थर्ड कंडीशन इज़ नोन एज ट्रिप्लॉयड। इसमें 23 + 23 + 23 टोटल 3 सेट पाए जाएंगे। इस कंडीशन को हम ट्रिप्लॉयड कहते हैं और इसको 3n से शो करते हैं। 4 सेट्स अगर हों यानी 23 के 4 सेट हों तो हम इसको शो करते हैं 4n से, और इस कंडीशन को हम टेट्रापोलाइड कहते हैं। अगर मोर देन 4 हों यानी 5 सेट्स हों, 6 सेट्स हों, 7 हों या 8 हों या गोज़ ऑन, अगर इससे ज़्यादा सेट्स हों तो हम इस कंडीशन को पॉलीपेलाइडी कहते हैं। ठीक है, पॉलीपेलाइडी कहते हैं। नेक्स्ट हम एनुपोलाइडी की फॉर्म को देखेंगे। एनुपोलाइडी में क्या है कि क्रोमोसोमल नंबर चेंज होंगे 1 या 2 क्रोमोसोम से, पूरा सेट नहीं ऐड होता, बल्कि कोई 1 क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम ऐड होते हैं या माइनस हो जाते हैं, अपनी जगह से चले जाते हैं या उसमें ऐड हो जाते हैं। माइनस की कंडीशन अगर हम देखें तो अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में 1 माइनस हो जाए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं? एक जैसे साइज, कैरेक्टर्स और जीन स्ट्रक्चर और शेप वाले क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये उम्मूमन पेयर की शक्ल में होते हैं, एक मदर की तरफ से आता है मैटरनल होता है, एक फादर की तरफ से आता है पैटर्नल होता है, और ये सेल डिवीजन के दौरान पेयर बनाते हैं। दैट पेयर इज़ कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। इनमें से अगर एक माइनस हो जाए, एक लॉस्ट हो जाए, एक गुम जाए, तो इस कंडीशन को हम मोनोसोमी कहते हैं। अगर दोनों के दोनों गायब हो जाएं, दोनों के दोनों गुम हो जाएं, दोनों के दोनों ख़राब हो जाएं, तो और सेल के अंदर कोई भी क्रोमोसोम ना बचे, तो हम ऐसी कंडीशन को नलीसोमी कहते हैं। इसमें 0 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे, कोई भी क्रोमोसोम इसमें नहीं होगा, और दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड नलीसोमी। अब एडिशन की तरफ आते हैं। अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है तो इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहेंगे, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमोसोम ऐड हुआ, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ट्राइसोमी। लेकिन ये ऐड कहाँ पर होगा? 46 हमारे नॉर्मल सेल के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं नॉर्मल सेल में, और गेमीट में 23। इनमें 23 या 46 में 21 क्रोमोसोम में 20 तक नॉर्मल है, 21 में एक ऐड हो गया, और उसके बाद 22 से लेकर 46 या 23 तक सारे क्रोमोसोम्स नॉर्मल हैं। ये एडिशन 21 क्रोमोसोम में होगी। इस कंडीशन को ट्राइसोमी कहते हैं, और इसकी वजह से जो डिजीज़ ह्यूमन बीइंग्स में कॉज होती है दैट इज़ कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। ये कंडीशन ये डिजीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फ़िलहाल हम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को देख रहे हैं। -1 देख लिया, -2 को चेक किया नलीसोमी, +1 अगर है तो ट्राइसोमी जो 21 क्रोमोसोम में होगा, और अगर +2 ऐड हो जाते हैं यानी पूरा एक पेयर
ऐड हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रासोमी। ठीक है, इस कंडीशन में नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ एक पूरा पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का ऐड हो रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज टेट्रासोमी, और दिस इज ऑल्सो creates a change in the individual. Thank you very much. जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो किस्म की थी, न्यूमेरिक म्यूटेशन और मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। न्यूमेरिक म्यूटेशन हम पढ़ चुके हैं, आइए अब हम मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम की शक्ल, सूरत, साइज़ और उन पर मौजूद जीन्स की तरतीब चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। और ये याद रखिए कि ये तब्दीली म्यूटेशन की ये तब्दीली या म्यूटेशन किसी न किसी म्यूटेजन की वजह से होगी। इसमें सबसे पहले जो कंडीशन हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है, दैट इज़ डिलीशन। मिसाल के तौर पर हम एक नॉर्मल क्रोमोसोम लेते हैं जिसको N से शो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ABCDEFGH जीन्स मौजूद हैं और दोनों बाजू उसके या आर्म बराबर हैं, इक्वल हैं। चेंज होने के बाद यानी म्यूटेशन होने के बाद इसकी कंडीशन, बेचारे की हालत क्या होती है, आइए देखें। ABCDEH, इसका क्या मतलब हुआ कि F और G क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम का जो टुकड़ा है वो डिलीट हुआ और F और G जीन्स जो हैं वो उसमें से गायब हो गए, गुम हो गए। तो अब आप देख सकते हैं कि ज़ाहरी तौर पर क्रोमोसोम का एक आर्म बहुत छोटा हो गया है। इस तरह क्रोमोसोम के साइज़ पर असर पड़ा और F और G लेबल वाले जीन्स के गुम हो जाने से इसका असर इंडिविजुअल पर भी पड़ेगा, जानदार पर भी पड़ेगा। नेक्स्ट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ डबल हो जाएगी, डबलिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बेयरिंग जीन्स। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन हमारे क्रोमोसोम की है ABCDEFGH, ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स और उनके जीन्स की सेटिंग है। लेकिन जब इसमें कोई चेंज आया, जब म्यूटेजन की वजह से इसमें कोई म्यूटेशन होगी, तो अब कंडीशन क्या है, ABCDEFGH, यानी EFG विल रिपीट duplicate itself in the next generation and definitely any abnormality will be shown in the individual। किसी भी इंडिविजुअल में कोई ना कोई abnormality ज़रूर शो हो जाएगी due to this duplication of 3 genes EFG। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इन्वर्जन यानी ट्विस्टिंग एट द डिग्री ऑफ 180। सही है, अब इसमें देखते हैं नॉर्मल कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज़ ABCDEFGH। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है जिसमें जीन्स की अरेंजमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन म्यूटेशन होने के बाद क्या तरतीब हो जाएगी, क्या अरेंजमेंट होगी, ABCDGFEH। ई की जगह पर G और G की जगह पर E आ गया 180 डिग्री पर। ये अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, अपने आप को डिसलोकेट कर लेंगे, अपनी जगह बदल लेंगे और डेफिनेटली इसकी वजह से भी कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी, म्यूटेशन शो होगी नेक्स्ट जनरेशन में। नाउ कम टू द ट्रांसलोकेशन। फॉर टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए हम 2 क्रोमोसोम्स लेते हैं। वन में जीन्स की सेटिंग ABCDEFGH है और दूसरा क्रोमोसोम में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये दोनों नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं। जब इसमें म्यूटेशन होती है, जब इन दोनों में म्यूटेशन होगी, और म्यूटेशन कौन सी, ट्रांसलोकेशन, अ टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो अभी क्या होगा कि पहले क्रोमोसोम में जो चेंज आया वो क्या है, ABCD और H जीन्स आर रिमेनिंग इन दिस क्रोमोसोम, बाकी सारे इसके अंदर से
गायब हो जाएंगे। गायब होके कहाँ गए? वो एडअप हो गए दूसरे क्रोमोसोम में, और उस बेचारे की कंडीशन क्या हो गई? 1 2 3 4 EFG 5 6 7 8, यानी EFG जो ऊपर वाले क्रोमोसोम का पार्ट था, वो जीन्स जो हैं वो नीचे वाले क्रोमोसोम में ऐड हो गए। और जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एबनॉर्मलिटी शो होगी। ये एबनॉर्मलिटीज़ हम माइटोटिक एरर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन में आपने देखा कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम का टुकड़ा कट होकर दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में जुड़ जाता है। ठीक है, एक पीस उसका टूटकर दूसरे में जुड़ जाता है, यानी चेंज इन लोकेशन, इसीलिए इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ज़रा सी तब्दीली के साथ अगर हम देखते हैं तो अब जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, यानी अगर दोनों क्रोमोसोम्स में से एक एक पीस टूटकर एक दूसरे के अंदर जुड़ जाए, यानी अदली बदली हो जाए, उलट पुलट हो जाए, तो इस कंडीशन को रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये उमूमन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्जेक्टिव्स। गिव ट्रू और फॉल्स in the given comments box. Number 1, mutation is sudden and unexpected change in the genetic material or makeup of a living cell. True or false? Write down. Number 2, changes due to mutation cannot be seen in an organism. Give answer true or false. Number 3, mutation was first reported by Hugo de Veris working on evening primrose plant. True or false? Give the answer. Number 4, there are two types of mutation, gene mutation and point mutation. True or false? Number 5, genetic material can be a gene or DNA present in nucleus or cytoplasm. True or false? Write your answer in comments box, and your questions are also given there. आपको जो भी मसाइल हैं, कोई भी सवाल समझ में नहीं आया, कोई जहन में क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और इन ऑब्जेक्टिव्स के नंबर के हिसाब से ट्रू फॉल्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और नेक्स्ट स्लाइड देखिए। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हैव अ ग्रेट डे।